नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर का गए भाग का ये लास्ट प्रश्न है। परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली क्या होती है? जिस शब्द की सीमाएं बांध दी जाती हैं, यानी कि सीमित कर दी जाती हैं, एक निश्चित अर्थ देता है, तो उसको पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो इसके प्रश्न है, 5-5 अंक के 2 आएंगे, तो उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षा में। तो पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ और स्वरूप इस प्रकार है। पारिभाषिक शब्द का तात्पर्य वह शब्द जिसकी सीमाएं बांध दी गई है। अंग्रेजी के एक शब्द है डकैती, जिसको परिभाषित कर दिया है कि जब 4 या 4 से अधिक व्यक्ति डाका डालने जाएंगे तो उसको डकैती कहेंगे। इस प्रकार बहुत से शब्दों की सीमा बंधी हुई है। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों की सीमा निश्चित कर दी जाती है तो वे परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जिनकी सीमा नहीं बांधी वे साधारण शब्द कहलाते हैं। तो पारिभाषिक शब्द कभी सरल नहीं होते। इनकी लंबी परिभाषाएं होती हैं, जिसके कारण ये सरल नहीं होते। अतः पारिभाषिक शब्दावली भी सरल नहीं हो सकती। ऐसा किसी भाषा में नहीं होता। सरल भाषा करने का अर्थ होता है पारिभाषिक शब्द की पारिभाषिकता को समाप्त कर देना। तो स्वयं पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद है। ग्रीक भाषा में टेक्निक्स शब्द से अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द की व्युत्पन्न हुआ है, और जिसका अर्थ है विशेष कला, विज्ञान का या कला के बारे में। और अंग्रेजी में इसको कहेंगे ऑफ द पर्टिकुलर आर्ट, साइंस, क्राफ्ट, अबाउट द आर्ट। तो इसका प्रयोग विशिष्ट कला के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषिक शब्दावली के अर्थ स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जिस पर हम विचार करते हैं। तो हिंदी के भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। उसके अनुसार पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों के शब्द होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप में परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप में परिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है महेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार पारिभाषिक शब्दों के 2 प्रमुख गुण होते हैं। पहला है नियतार्थता। नियतार्थता का अर्थ होता है जिस शब्द का अर्थ सुनिश्चित हो, स्पष्ट हो, सुबोध हो और स्पष्ट बोध होना चाहिए, उसको नियतार्थता कहते हैं। और दूसरा गुण होता है परस्पर अपवर्जिता। इसका अर्थ है जिस शब्द का अर्थ विस्तार या अर्थ संकोच के दोषों से पूर्णतः मुक्त हो, उसे अपवर्जिता शब्द कह जाते हैं। तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ है नियत और निश्चित होना चाहिए। उसका एक नियत निश्चित अर्थ होना चाहिए। एक प्रमुख अर्थ को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द होना चाहिए। अगला है गोपाल शर्मा के अनुसार पारिभाषिक शब्द वह शब्द होता है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो और जिसका अर्थ एक भाषा द्वारा शिथिल किया गया है। अगला है नरेश मिश्र के अनुसार जिन शब्दों को ज्ञान विज्ञान ने किसी निश्चित क्षेत्र में किसी अर्थ विशेष में परिसीमित कर प्रयोग किया जाए उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। और ये रेमंड हाउस ये भी भाषा वैज्ञानिक है। इनके अनुसार विशिष्ट विषय जैसे कि विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द अधिकांशतः कला का शब्द है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर
इसका स्वरूप निश्चित करते हुए कहा जा सकता है कि जिन शब्दों का प्रयोग साहित्य अथवा सामान्य प्रयोग के संदर्भ से अलग किसी अन्य क्षेत्र विशेष के लिए बांध दिया जाता है या परिसीमित कर दिया जाता है तो उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ये क्षेत्र ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन, भाषा विज्ञान, व्यवसाय, विधि आदि अनेक हो सकते हैं। प्राचीन काल से ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग चलता आ रहा है। पारिभाषिक शब्द कभी भी सरल सीधे नहीं होते, इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली भी कभी सरल नहीं हो सकती, क्योंकि सरल भाषा का अर्थ ही यह है कि जिससे पारिभाषिक भाषा की पारिभाषिकता को समाप्त कर दिया गया हो। आधुनिक युग में इस कार्य विशेष की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने चिंतन, मनन, अनुभव, खोज आदि के आधार पर विभिन्न पारिभाषिक शब्दों को अपेक्षाकृत सरल रूप में परिभाषित किया है। तो पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है इसकी विशेषता, पारिभाषिक शब्द किसी विशिष्ट अर्थ का एकमात्र वाहक और साधक होता है। दूसरा है पारिभाषिक शब्द सीमा बंधन उसे सामान्य और साधारण शब्दों से अलग करता है। पारिभाषिक शब्द पारिभाषिक होता है जिसका एक विशिष्ट रूप होता है, क्रम क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है। ये रसायन, भौतिकी, दर्शन, गणित, न्याय, ज्योतिष आदि शास्त्रियों के वैज्ञानिक विषयों से जुड़े हुए पारिभाषिक शब्द अपने संग एक विशिष्ट परिभाषा को लेकर रखते हैं और इनका प्रयोग अलग रूप में नहीं किया जा सकता। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ में लचीलापन या संदेह नहीं होता और इनका अर्थ सुनिश्चित होता है और आमतौर पर 4 या 5 वर्णों तक के आधार पर बनाए गए पारिभाषिक शब्दों का उच्चारण आसान होता है। वे पारिभाषिक शब्द सहज ही लोकप्रिय हो जाते हैं और बोधगम्य माने बुद्धि में आसानी से समझ में आ जाते हैं और स्पष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको पारिभाषिक शब्द दिखाऊंगा जिनके अर्थ निश्चित कर दिए गए हैं। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। जैसे बैंकिंग शब्दावली में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू को परिभाषित कर दिया हिंदी में निरपेक्ष मूल्य और अब्स्ट्रैक्ट का अर्थ कर दिया है सार संक्षेप। एक्सेस रेट का है हुंडी प्रीग्रहण दर और अकाउंट बुक को कर दिया है लेखा बही और अकाउंट हेड को कर दिया है लेखा शीर्षक और अकाउंट पेई को है आदाता लेखा और अकाउंटिंग ईयर को कर दिया है लेखा वर्ष और अकाउंटिंग ब्रांच को कर दिया है लेखा शाखा। तो इस प्रकार ये बैंकिंग शब्दावली है और आगे है इसकी और भी बहुत से पारिभाषिक शब्दावली है। जैसे एक शब्द है बैंकिंग में जैसे चेस्ट को हम छाती भी बोलते हैं, परंतु बैंकिंग शब्दावली में तिजोरी बांध दिया है। क्या है? तिजोरी। और जो विज्ञान या विधि लॉ के क्षेत्र में है बहुत से शब्दों का बांध दिया गया है। जैसे एक्सक्यूशन माने निष्पन्ना या फांसी दे देना। इंटेंशन होता है इरादा से कोई आशय यानी कोई काम करना। और से लीगल होता है, लीगल को कानूनी बोलते हैं और लिटिगेशन को मुकदमाबाजी बोलते हैं। तो इसी प्रकार बहुत से शब्द हैं जो जिनको परिभाषित कर दिया है। और इस प्रकार दूरसंचार विभाग में भी जैसे एम्पलीट्यूड को आयाम बोलते हैं, एपरेटस को उपकरण बोलते हैं, तो एक्सिस को अक्ष बोलते हैं। तो कई ऐसे शब्द हैं जिनका डाटा को आंकड़े बोलते हैं दूरसंचार विभाग में। तो ये क्या है? पारिभाषिक शब्दावली। अब एक प्रश्न और बनता है, पारिभाषिक
शब्दावली के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका महत्व क्या है? तो जिस प्रकार किसी भाव, विचार, संकल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विज्ञान में इस परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता है। तो विज्ञान ने आज के युग में भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक रूप को परिवर्तित करके उसको समृद्ध और व्यापक बनाने में भारी योगदान दिया है। यही कारण है कि आज भाषा और विज्ञान का संबंध इतना गहरा हो गया है कि यदि वैज्ञानिक विचारों या शब्दावली को भाषा से अलग कर दें, उसका शब्द भंडार और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य बहुत कम हो जाएगा। और गत शताब्दी में हुए वैज्ञानिक आविष्कार, खोजों, अनुसंधानों ने भाषा के सामने नए नए प्रश्न खड़े किए हैं और नई आवश्यकताओं को जन्म दिया है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया है। यह गठन 1961 ईस्वी में किया था, जो विज्ञान तकनीकी की शब्दों को आसानी के शब्दों में परिवर्तित कर रहे हैं, हिंदी के शब्दों में निर्माण कर रहे हैं, ताकि शब्दावली का निर्माण किया जा सके। और यह कार्य को संपन्न होने की ओर अग्रसर है। परंतु विज्ञान अथवा तकनीकी के क्षेत्र में नई नई संकल्पनाएं और शब्दों के आने से शब्दावली निर्माण का कार्य निरंतर चलने की प्रक्रिया बन गई है। और शब्दावली निर्माण के बाद भारतीय भाषाओं में नए नए वैज्ञानिक ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है, ताकि हिंदी पर यह आरोप न लगाया जा सके कि इसके पास वैज्ञानिक ग्रंथों का अभाव है। जिस प्रकार अंग्रेजी के राज्य में शिक्षा और प्रशासन में अंग्रेजी का वर्चस्व होता है, यानी अंग्रेजी का प्रचार होता है, तो भारतीय भाषाएं उपेक्षित थी। जब अंग्रेजी का प्रसार होता है तो भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की जाती है। धीरे धीरे वैज्ञानिक विकास का प्रभाव भारतीय भाषाओं पर भी पड़ा है, जिसके कारण लोगों का दृष्टिकोण बदला है। इस प्रकार भारतीय भाषाओं को नए एक्सतीज मिले हैं, नए क्षेत्र मिले हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो नया ज्ञान आ रहा है, उसे सामान्य जन तक पहुंचाने, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए उसे सरल हिंदी के शब्दों में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो हिंदी और भारतीय भाषाओं में बहुत बड़ी भूमिका निभानी है और सभी भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत एक ही है, जो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की दृष्टि से अत्यंत सुखद है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विदों का अर्थ है विद्वान ने विचारों और संकल्पनाओं को के लिए एक वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ा स्वाभाविक है। इस कार्य के लिए उन्हें भाषाविदों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और भाषाविद उसे कहते हैं जो भाषा के विद्वान है। जो जैसे धातु में प्रत्यय और उपसर्ग लगने पर शब्द बनते हैं, तो जो संस्कृत के धातु शब्द हैं उनमें प्रत्यय या उपसर्ग आदि का उपयोग कर शब्दों में विविधता, विशिष्टता और अभिन्नता के साथ भाषा और शब्दों के संकुचित क्षेत्र को विस्तृत कर देते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक विकास के साथ साथ वैज्ञानिक शब्दावली का भी देशव्यापी महत्व है और इसका निर्माण, उपयोग और प्रसार न केवल लोकप्रिय साहित्य की दृष्टि से महत्व अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। वर्तमान युग में देश की प्रगति और उसकी समृद्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग पर निर्भर है। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण मानव जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। इन परिवर्तनों के लिए नई शब्दावली चाहिए जो भावों को पूर्णतः प्रकट कर सके, हर प्रकार की अभिव्यक्ति की उसे सामर्थ्य हो और आम भाषा नई संकल्पनाओं को अभिव्यंजित नहीं कर सकती। इसके लिए शब्दावली का निर्माण किया जाता है जो पूर्णतः स्पष्ट और विशिष्ट और स्वतः पूर्ण हो। इस प्रकार हम जानते हैं कि हिंदी की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त हुआ था। तब अलग अलग विषयों पर शिक्षा हिंदी में दी जाने लगी। उस समय से अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी का रूप निश्चित किए गए। इसके लिए एक तरफ तो भाषा वैज्ञानिक, दूसरी तरफ कुछ संस्थाओं का योगदान है। आप में हौसला बढ़ाने वाला इस दिशा में कुछ विद्वान
भूमिका सम्मान के योग्य हैं, जिनका नाम भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर रघुवीर, गोपाल शंकर, महेंद्र चतुर्वेदी आदि वैज्ञानिकों